ज्ञात करते हैं। सादर जय सिया राम प्रिय भक्तों, आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बारंबार शुभकामनाएं। आज हम ज्ञात करेंगे कि माला के द्वारा हमें नाम जप और मंत्र जप किस प्रकार करना है। तो आइए उस विषय पर चर्चा करने से पूर्व यदि आप हमारे आनंद जी महाराज यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे सदैव इसी प्रकार की सुंदर और सनातन हिंदू वैदिक धर्म से जुड़ी हुई वीडियो आपके मत पहुंचती रहें। तो हमें ध्यान रखना है कि मंत्र जप के लिए सबसे पहले हमारा जो आसन है वो स्वच्छ होना चाहिए। हमारा आसन स्वच्छ होना चाहिए जिस पर बैठकर हम मंत्र जप करें। और हमें अपने घर के स्थान पर जब वहाँ पर देवालय हो, मंदिर हो या हमारे आसपास कोई शिवालय हो या सरोवर हो तो ऐसे स्वच्छ स्थान पर जाकर, नदी के तट पर जाकर और देवालय मंदिर आदि में हमें भगवान का नाम जप माला के द्वारा करना चाहिए। तो आइए हम जानकारी प्राप्त करते हैं कि हमें माला के द्वारा किस विधि के अनुसार मंत्र जप को करना है, जिससे हमारा वो मंत्र जप है वो सिद्ध हो, सफल हो। क्योंकि हमने कई लोगों को देखा है, कई लोगों ने हमसे प्रश्न भी किए हैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से कि महाराज जी हम मंत्र जप तो करते हैं पर कहीं ना कहीं उसका जो पूर्ण फल है, जो हमारी कामना के माध्यम से हम जो मंत्र जप करते हैं वो मनोकामना हमारी पूर्ण नहीं हो पाती है। तो हम आप ही लोगों के लिए इसी प्रकार की ये वीडियो आज विशेष रूप से लेकर आए हैं कि जिससे आपको ये ज्ञात है हो कि माला के द्वारा हमें मंत्र जप किस प्रकार करना है। हमसे जो भी त्रुटि हो रही हो उसको हम संभाल लें, जिससे हमारा जो भी जप हो उस जप का पूर्ण फल हमें प्राप्त हो और हमारी जो भी कामना है उस विशिष्ट कामना के संकल्प के लिए हमारा जो मंत्र जप चल रहा है उस मंत्र जप का पूर्ण विधि से हमें जो भी फल है वो प्राप्त हो। तो आइए हमें सबसे पहले मंत्र जप के लिए एक रुद्राक्ष की माला चाहिए। वैसे तो कई मालाएं हैं, हम लोग उनसे जप करते हैं, पर आमतौर पर हम रुद्राक्ष और तुलसी की माला से और चंदन की माला से अधिक जप करते हैं। तो हमारे पास में अभी ये रुद्राक्ष की माला है, इसमें 108 मनके हैं और ये एक 109वां मनका है। जो 108 मनके को छोड़कर है वो एक 108वां मनका है। ये 108 मनके हैं, इन मनकों का हमें मंत्र जप करना है। 109 मनके, इन 108 मनकों का हमें मंत्र जप करना है। और ये जो 109वां मनका है ऊपर ये हमारा सुमेरु है, ये मनका हमारा सुमेरु है। हमें इस मनके को नहीं लांघना है। मंत्र जप की विधि कुछ प्रकार है कि हमें ध्यान रखना है कि हमारी माला गुप्त हो, अर्थात हमें मंत्र जप के लिए सबसे पहले ध्यान रखना है कि हमारे पास एक इस प्रकार की गौमुखी होनी चाहिए जिसमें हम माला के द्वारा मंत्र जप करें। गौमुखी का होना अत्यंत ही आवश्यक है। यदि गौमुखी सुनिश्चित ना हो सके, हमारे पास उपस्थित ना हो सके, तो हमें कोई एक वस्त्र आदि ऊपर से कर लेना चाहिए, या कोई आपके पास स्वच्छ वस्त्र हो या स्वच्छ तौलिया हो तो उससे हमें माला को ढक लेना है, जिससे अन्य के कई लोगों को ज्ञात ना हो कि हम क्या कर रहे हैं। देखिए, पहले तो हम चर्चा करते हैं कि यदि हम मंत्र जप करते हैं, पूजा करते हैं, अनुष्ठान करते हैं या कोई भी दान पुण्य करते हैं तो उसका हमें अत्यधिक फल तभी प्राप्त होता है जब उसकी जो विधि है, जो साधक की साधना है वो गुप्त रहे। इसीलिए हमारे मंत्र जप को गुप्त रहना अत्यंत ही आवश्यक है। तो उसके लिए हमें एक गौमुखी चाहिए जिसके अंदर हम मंत्र जप करेंगे। 109 मनके की हमें माला चाहिए जिसमें 108 मनके का हमें मंत्र जप करना है और 109वां मन का जो सुमेरु है हमें इसको नहीं लांघना है। मंत्र जप की विधि इस प्रकार है कि ये माला हमारी इस प्रकार हमें मंत्र जप करना है कि किसी भी परिस्थिति में हमारी ये जो माला है ये नाभि से नीचे नहीं जानी चाहिए। हमारी ये माला नाभि से नीचे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कहा जाता है, हमारे शास्त्रों में ये वर्णन है कि नाभि से नीचे वाला जो स्थान है वो अशुद्ध माना जाता है। इसलिए हमें विशेष रूप से ध्यान करना है कि मंत्र जप की जो माला है ये नाभि से नीचे ना जाए और हमें सिर्फ इन्हीं उंगलियों का प्रयोग करना है। ये उंगली का हमें प्रयोग नहीं करना है। मंत्र जप में खाली हमें इन्हीं उंगलियों का प्रयोग करना है, इस उंगली को हमें प्रयोग नहीं करना है, ये भी ध्यान रखना है। और मंत्र जप करते समय हमें अपने मन को एकाग्र रखना है, ध्यान चित रहना है, जिससे हमारा जो मंत्र है, जो जप है वो पूर्ण सिद्ध हो।
हमारा मन कहीं पर भटके ना, इस प्रकार का हमें ध्यान रखना है। कहीं पर हमें अपने मन को ले जाना नहीं है। एकाग्रचित अवस्था में एकांत स्थान पर